मेरा नाम ज़मीन है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि रिलेटेड हैं थर्ड वीक अप्रैल 2023 से। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स भी और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी। क्योंकि ये वीडियो रिलेटेड है थर्ड वीक 2023 की, तो इस वीडियो के अंदर मैं स्लाइड जो है नहीं बना सका क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा था। तो आपने क्या करना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आप एक पेज ले लें और एक बॉल पॉइंट ले लें। ठीक है, और इसको पास कर लें थोड़ी देर के लिए वीडियो को, या आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। आपने एक पेज ले लेना, एक बॉल पॉइंट ले लेना। तो जो जो करंट अफेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको बताऊंगा, वो आपने नोट डाउन कर लेने। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई सजेशन या कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं या कुछ भी आपको कमेंट्स में आप बता सकते हैं, अगर कुछ इंप्रूवमेंट के लिए, वीडियो की इंप्रूवमेंट के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो कि अप्रैल थर्ड वीक 2023 से रिलेटेड है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है वो अब जो ईयर है 2023 का, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो है वो कितने परसेंट मजीद राइज होगी। ठीक है, एक करंट अफेयर हमें ये कि वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है वो फर्दर राइज करेगी फॉर द ईयर 2023 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। तो कितने करेगी राइज? 29.5%। ठीक है, तो 29.5% जो है वो राइज कर सकती है पाकिस्तान की इन्फ्लेशन फर्दर 2023 के अंदर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा फर्स्ट पाकिस्तानी है जिसने 8,091 मीटर टाल अन्नपूर्णा पीक के, जो कि नेपाल के अंदर है, जो वर्ल्ड की 10वीं हाईएस्ट पीक है, उसको जो है वो फर्स्ट पाकिस्तान बन गया है उसको स्केलिंग करने के लिए विदाउट ऑक्सीजन। तो इसका नाम हमारे पास है साजिद सतपारा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू स्केल द 8091 मीटर टाल अन्नपूर्णा पीक इन नेपाल विच इज द वर्ल्ड 10th हाईएस्ट पीक विदाउट द ऑक्सीजन, तो नेम हमारे पास आएगा साजिद सतपारा। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए कि एक असैसिनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है फोमियो किशाडा के, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे कौन सी कंट्री के। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई है फोमियो किशाडा की तरफ से। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना है, फोमियो किशिदा, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। रिसेंटली एन असैसिनेशन अटेम्प्ट मेड ऑन फोमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मिनिस्टर है फॉर द प्लानिंग डेवलपमेंट और स्पेशल इनिशिएटिव्स, तो वो कौन है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि हु इज द मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, तो उसका हमारा नाम है एहसन इकबाल। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द मिनिस्टर फॉर द प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, तो इसका आंसर हमारे पास है एहसन इकबाल। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, एवरी ईयर वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हर साल वर्ल्ड आर्ट डे, ठीक है, हर साल वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी डेट को किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 15 अप्रैल 2023। तो ये आप अपने पास नोट कर लें कि हर साल जो वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो 2023 को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एक चीज तो हमें पता चल गई, जो वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 15 अप्रैल 2023 को। इसी के साथ साथ आपसे थीम पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड आर्ट डे 2023 था, जो कि 15 अप्रैल को ऑब्जर्व हुआ, उसका थीम क्या था। तो थीम था आर्ट इज गुड फॉर द हेल्थ। ठीक है, यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड आर्ट डे 2023, तो जो थीम था वो था आर्ट इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, अब इसके अलावा आपने याद रखना कि वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज इंडेक्स 2023 जो है ना वो रिसेंटली जो है वो शेयर्ड हुआ है। उसमें आपने बताना है कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उन्होंने ये शेयर किया है रैंकिंग वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज इंडेक्स 2023। उसके हिसाब से जो टॉप पे है कंट्री वो कौन सी है, तो पहले नंबर पे आपने याद रखना है, अपने पास लिख लें, तो पहले नंबर पे वेनेजुएला। ठीक है, ये वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से एक शेयर की गई है रैंकिंग, जिसका नाम है वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज इंडेक्स 2023। इस रैंकिंग के मुताबिक जो फर्स्ट नंबर पे है वो है वेनेजुएला, दूसरे नंबर पे है पापुआ न्यू गिनी, और थर्ड नंबर पे है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फर्स्ट नंबर पे क्या है? वेनेजुएला, सेकंड नंबर पे है पापुआ न्यू गिनी, और थर्ड नंबर पे है अफगानिस्तान। ठीक है, अगर हम इसी वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज इंडेक्स 2023 जो है विच इज शेयर्ड बाय द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की कौन सी रैंकिंग है, तो पाकिस्तान आता है 86 नंबर पे, यानी कि 86 नंबर पे पाकिस्तान आता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है ये आपको। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो हमारे पास है
फर्स्ट ग्लोबल एआई इंडेक्स 2023। अगर हम फर्स्ट ग्लोबल एआई इंडेक्स 2023 से रिलेटेड बात करें कि इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो कौन सी कंट्री ने इस इंडेक्स के अंदर जो है वो टॉप किया है? तो इसका आंसर आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना, यूएसए ने। ठीक है, तो यूएसए ने इसके अंदर टॉप किया है, जो फर्स्ट ग्लोबल एआई इंडेक्स 2023 है। दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है यूके, फोर्थ नंबर पे है कनाडा और पांचवें नंबर पे है इसराइल। और इसी तरह अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने कौन सी रैंकिंग है ग्लोबल एआई इंडेक्स 2023 के अंदर, तो वो है 62। ठीक है, तो 62 रैंकिंग जो है वो पाकिस्तान की है इन द ग्लोबल एआई इंडेक्स 2023, यानी कि ग्लोबल एआई इंडेक्स का मतलब है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023, जिसमें फर्स्ट नंबर आपको बताया यूएसए, दूसरा नंबर है चाइना का, तीसरा नंबर है यूके का, फोर्थ नंबर है कनाडा, पांचवें नंबर पे है इसराइल और 62 नंबर जो है वो है पाकिस्तान का। ठीक है, अगर आपसे नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री जो है वो चाइनीज सुपर मैंसन्स जो है वो लॉन्च कर रही है टू बिल्ड द ल्यूनर बेसिस विद मून सॉइल, तो वो कंट्री है चाइना। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि चाइना एक ऐसी कंट्री है विच इज गोइंग टू लॉन्च द चाइनीज सुपर मैंसन्स रोबोट टू बिल्ड द लूनर बेस विद द मून सॉइल। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स थे जो कि हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं थर्ड वीक 2023 के। अब हर साल जो है वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। अब अपने पास नोट डाउन कर लें, द वर्ल्ड वॉइस डे। हर साल जो है वो वर्ल्ड वॉइस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अपने पास लिख लें 16 अप्रैल 2023 को। तो जो वर्ल्ड वॉइस डे जो है वो 16 अप्रैल 2023 को इस बार जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। अब दो तरह के डेज हैं जो कि 16 अप्रैल को मनाए जाते हैं, उसमें से एक हमारे पास है द वर्ल्ड वॉइस डे और सेकंड हमारे पास है सेफ एलिफेंट डे। ठीक है, तो ये दो दिन है जो 16 अप्रैल 2023 को मनाए गए हैं। एक अपने पास लिख लें द वर्ल्ड वॉइस डे और सेकंड जो हमारे पास है वो है सेफ एलिफेंट डे। ठीक है, और अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सेफ एलिफेंट डे है उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर द सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो थीम था सेफ एलिफेंट डे 2023 का वो क्या था? तो वो था सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। उसके अलावा आपने क्वेश्चन आपने अपने पास याद रखना है कि रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है न्यूज़ के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। वो डॉक्यूमेंट जो है वो है पेंटागन लीक्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पेंटागन लीक्स डॉक्यूमेंट जो हैं ये प्राइमरीली रिलेट करते हैं रशियन यूक्रेनियन वार से। ठीक है, और ये इंक्लूड करते हैं फॉरेन इंटेलिजेंस असेसमेंट्स को जो कि नेशंस को कंसर्न करता है, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान और यूएई। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि आज के रिसेंटली जो है सर्कुलेट कर एक डॉक्यूमेंट न्यूज़ और सोशल मीडिया के अंदर जिसका नाम है पेंटागन लीक्स डॉक्यूमेंट एंड इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द रशियन यूक्रेनियन वार which also included the foreign intelligence assessments concerning nations including North Korea, China, Iran and UAE। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने रिलीज किया इमेज ऑफ क्रैब निबोला। ठीक है, रिसेंटली एक स्पेस एजेंसी है जो कि जिसने रिलीज किया क्रैब निबोला की इमेज, तो वो हमारे पास स्पेस एजेंसी है नासा, जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए की। तो उन्होंने रिलीज किया इमेज ऑफ क्रैब निबोला की। ठीक है, और रिसेंटली आपको पता है कंट्री ने शट डाउन कर दिए हैं अपने 3 न्यूक्लियर प्लांट्स 15 अप्रैल को। तो उस कंट्री का आपने नाम बताना है। ठीक है, सोचिए आपने न्यूज़ में तो पढ़ा होगा कि एक कंट्री है जिसने रिसेंटली अपने 3 न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं वो 15 अप्रैल 2023 को शट डाउन किए हैं, तो वो कंट्री का नाम है जर्मनी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी कंट्रीज हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान में, जो कि मीटिंग हेल्ड होगी समरकंद उज़्बेकिस्तान में, तो 7 कंट्रीज हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, और ये मीटिंग होगी उज़्बेकिस्तान में समरकंद के अंदर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कैप्टन टू स्कोर 300 इन T20, तो कौन सा पहला पाकिस्तानी कैप्टन है जिसने 300 स्कोर किए T20 इंटरनेशनल के अंदर? तो आंसर हमारे पास है बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने उस एलिफेंट का नाम बताना है जो कि आजकल न्यूज़ में देखा गया है, जो कि एक पाउंड के अंदर फॉल करने से कराची जू के अंदर जो है उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? नूरजहां। तो नूरजहां वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट व्हिच इज सीन इन द न्यूज़ आफ्टर फॉलिंग इनटू अ पाउंड एट द कराची जू। ठीक है, अब हर साल जो है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है वो मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 17 अप्रैल। ठीक है,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन विल द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड, तो इसका आंसर हमारे पास है 17 अप्रैल 2023। और इसका थीम भी आपने बता देना है, तो थीम अपने पास लिख लें। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2023 का थीम है एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ठीक है, ये अपने पास लिख लें आप। तो हर साल जो है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। रिसेंटली मोस्ट पावरफुल साइक्लोन ने हिट किया है ऑस्ट्रेलिया को, उस साइक्लोन का नाम बता दें। ठीक है, रिसेंटली एक पावरफुल साइक्लोन ने हिट किया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को, तो साइक्लोन का नाम है साइक्लोन इल्सा। ठीक है, अब आपने बताना कि कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द क्रिएटर्स ऑफ श्रीलंका। ठीक है, कंट्री के नाम बताने जिन्होंने अनाउंस किया कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द क्रिएटर्स ऑफ श्रीलंका, तो वो कंट्रीज हैं फ्रांस, जापान और इंडिया। ठीक है, इसके बाद आपने बताना है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पहली पाकिस्तानी वुमन है जिसने समिट किया वर्ल्ड 10th हाईएस्ट माउंटेन अन्नपूर्णा नेपाल। तो उस आपने फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन का नाम बताना है जिसने समिट किया वर्ल्ड की 10वीं हाईएस्ट माउंटेन अन्नपूर्णा नेपाल में, तो उनका नाम है नाइला कियानी। ठीक है, उसके बाद हर साल जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसका आंसर हमारे पास है 18 अप्रैल 2023। तो आपने याद रखना है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो हर साल 18 अप्रैल 2023 को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अब जो 18 अप्रैल 2023 को वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ऑब्जर्व किया गया, उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था हेरिटेज चेंजेस। ठीक है, अब एक और आपको बताता हूँ करंट अफेयर के कंट्री के अंदर जो है एक कंट्री है जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नैर्को स्टेट बन गई है। उस कंट्री का आप नाम बता दें कि कौन सी कंट्री जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट नार्को स्टेट बन गई है, तो आंसर हमारे पास है सीरिया। तो आपने याद रखना है कि सीरिया नाउ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आप अपने पास लिख लें कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने स्टेटस ऑफ वुमन जो है वो एग्री फूड सिस्टम्स रिपोर्ट के अंदर जो है वो रिलीज किया है। तो इंस्टीट्यूशन का नाम है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेटस ऑफ वुमन इन एग्री फूड सिस्टम्स रिपोर्ट, तो इंस्टीट्यूशन का नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके साथ साथ एलन मस्क जो है एक न्यू AI मॉडल के साथ आए हैं। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एलन मस्क जो है वो एक न्यू AI मॉडल के साथ आए हैं। मॉडल का नेम क्या है, तो मॉडल का नेम है ट्रुथ GPT। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो एलन मस्क जो एक न्यू AI मॉडल के साथ आए हैं, तो AI मॉडल का नाम है ट्रुथ GPT। उसके अंदर आपने एक चीज और आपके पास करंट अफेयर है कि कौन सा हॉस्पिटल जो है वो पाकिस्तान का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है जो कि परफॉर्म करेगा रोबोटिक सर्जरी इन पाकिस्तान। तो हॉस्पिटल का नाम है पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, यानी कि PKLI, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट। और साथ ही साथ एक और करंट अफेयर आपको बताता चलूं कि कौन सा प्रोविंस है पाकिस्तान का जिसने रिसेंटली एस्टेब्लिश की है फर्स्ट सिविल सर्विस एकेडमी, तो इसका आंसर हमारे पास है बलोचिस्तान। तो आपने याद रखना कि बलोचिस्तान हैज रिसेंटली एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट सिविल सर्विस एकेडमी। करंट अफेयर जो है वो हमारे पास है वर्ल्ड लिवर डे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लिवर डे जो है वो हर साल किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 19 अप्रैल 2023, यानी कि हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाली कांग्रेस लीडर नारायण प्रसाद सौ स्वोन इन एज नेपालीज न्यू, यानी कि जो नेपाली कांग्रेस लीडर थे नारायण प्रसाद सौद, उन्होंने जो हल्फ उठाया है एज अ नेपाल्स न्यू फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, एज अ न्यू फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने हल्फ उठाया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो UN रिपोर्ट के मुताबिक जो कि चाइना को सरपास किया है एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद पॉपुलेशन ऑफ 1.428 बिलियन, तो कौन सी कंट्री ने चाइना को भी क्रॉस कर दिया है पॉपुलेशन के अंदर, तो वो है इंडिया। ठीक है, अब रिसेंटली जो है टिम कुक जो है, पहले तो आपको पता होना चाहिए टिम कुक जो है वो कौन है। तो टिम कुक जो है वो बेसिकली आजकल एप्पल के जो है CEO है। उन्होंने एप्पल का फर्स्ट रिटेल स्टोर जो है वो लॉन्च किया है। तो कहाँ पे किया है, वो किया है मुंबई इंडिया के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नादरा लॉन्चेस ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ने नादरा ने एक ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है,
इस ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का नेम क्या है? तो इसका नेम है नादिर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ओनली पाकिस्तानी प्लेयर नेम इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियाज वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर है जिसका नेम जो है वो ऑस्ट्रेलियाज वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट टीम ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो इंक्लूड किया गया? तो प्लेयर का नेम है बाबर आजम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एशियन चैंपियनशिप कप हॉकी टूर्नामेंट जो कि कहाँ पे होगा? एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो एशियन चैंपियंस कप हॉकी टूर्नामेंट है वो कहाँ पे होगा? तो वो होगा चेन्नई, इंडिया में। कब होगा? 3 अगस्त से 12 अगस्त 2023 में। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जो एशियन चैंपियनशिप कप हॉकी टूर्नामेंट है चेन्नई और इंडिया में होगा और कब से कब तक होगा? 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक। ठीक है, अब उसके अलावा यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे जो है वो हर साल जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो ऑब्जर्व किया जाता है 20 अप्रैल को। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे जो है वो 20 अप्रैल को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और आपने ये बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप जो है होस्ट करेगी? तो उस कंट्री का नाम है अर्जेंटीना। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अर्जेंटीना विल होस्ट द अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम। आपने बताना कि कौन जो है वो एज अ डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के जो है वो डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है मिकी ऑर्थर। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि मिकी ऑर्थर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि वर्ल्ड बुक डे जो है वो हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर कि जो वर्ल्ड बुक डे जो है वो हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो ऑब्जर्व किया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और वर्ल्ड बुक डे 2023 23 अप्रैल 2023 जो है उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था मेकिंग इट योर वर्ल्ड बुक डे। ठीक है, तो हर साल वर्ल्ड बुक डे वो सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को। और जो 23 अप्रैल 2023 को वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया गया उसका थीम था मेकिंग इट योर वर्ल्ड बुक डे। हर साल जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। अब आपने बताना कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो ऑब्जर्व किया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें। वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 अप्रैल को। और 22 अप्रैल 2023 को जो वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया गया उसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि कौन सा फर्स्ट पाकिस्तानी है जिसने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस ऑनरी फेलोशिप अवार्ड बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये आपने बताना है। तो इनका नाम है मलाला यूसुफजई। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि हु बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव द प्रेस्टिजियस ऑनरेरी फेलोशिप अवार्ड बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो इसका आंसर हमारे पास है मलाला यूसुफजई। रिसेंटली एक अफ्रीकन एलिफेंट जो है जिसका नाम था नूर जहां था वो कहाँ पे पास वे कर गई? तो वो कराची जू के अंदर जो है वो पास्ट वे हो गई है। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2023 जो है वो कब से कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका आंसर हमारे पास है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है 2023 वो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि यूनाइटेड किंगडम के न्यू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली? तो उनका नाम है ओलिवर डॉर्डन। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो आंसर हमारे पास है ओलिवर डॉर्डन। सो और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं लाइक विच सिटी रैंक टॉप इन द लिस्ट ऑफ द वेल्थीस्ट सिटी इन द वर्ल्ड 2023। तो कौन सी जो सिटी है वो वेल्थिएस्ट सिटी है वर्ल्ड के अंदर 2023 की रैंकिंग के तौर पर? तो वो है न्यूयॉर्क। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हु बिकम द यंगेस्ट एंड क्विकेस्ट फास्ट बॉलर टू गेट 200 T20 विकेट्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन जो है वो यंगेस्ट और क्विकेस्ट फास्ट बॉलर बना है जिसने 200 T20 विकेट्स लिए। तो इसका आंसर हमारे पास है शाहीन अफरीदी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जो है अप्रैल के 3rd वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। तो आपने इस वीडियो के अंदर वैसे तो जो मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उसमें स्लाइड्स होती हैं तो आप इजीली जो है उनको दोबारा भी सुन लें तो वो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मेमोराइज हो जाते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है क्योंकि टाइम थोड़ा था और डेज जो है वो मई स्टार्ट हो चुके हैं तो आपने ये अपने पास पॉइंट्स जो है वो नोट कर लेने हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।